नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भीतर घातियों पर सख्त बीजेपी और कांग्रेस ने बड़े बागियों पर की कार्रवाई, तो बीजेपी ने मंगवाई रिपोर्ट। अरुण साव ने कहा रिपोर्ट की एक्शन। सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अमित शाह के बेटे से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 55 सीट और झीरम जांच समेत ट्रेनों के कैंसिलेशन पर उठाए सवाल। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से विस्फोटक सहित कई सामान बरामद। सुकमा दंतेवाड़ा में की सीमा पर हुआ एनकाउंटर। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 247 आरोपियों को भेजा जेल। 195 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। रेलवे ने रद्द की 18 ट्रेनें। आधुनिकीकरण के कारण एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई कैंसिल। इस वक्त राजधानी रायपुर का रुख कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर का बड़ा असर यहां पर मिला है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 247 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया। 195 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी यहां पर की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से अपराध की खबरें सामने आ रही थी राजधानी रायपुर से, उसके बाद प्रमुखता के साथ IBC 24 ने इस खबर को उठाया और उसके बाद इसका असर अब नजर आ रहा है। इसके पहले SSP प्रशांत अग्रवाल ने आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह भी कहा गया था कि कई पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई गई थी। कड़े निर्देश दिए गए थे कि लगातार पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई जाए और सख्त निगरानी रखी जाए। और अब देखिए एक बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस ने लिया है। अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 247 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर कार्रवाई तो की गई है, लेकिन क्या ये काफी है? देखिए रचना, जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर में हत्याओं का दौर चल रहा था, इसके अलावा अब जो अपराध है वो बढ़ गए थे, उसकी जो खबर जो है प्रमुखता से जब IBC 24 ने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए दिखाई और उसके बाद जो है SSP रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने एक आपात बैठक बुलाई। 21 नवंबर की बात है ये। 21 नवंबर को आपात बैठक बुलाई। उसके बाद उसमें उन्होंने सख्त निर्देश इस बात की दिए थे कि जो गुंडे बदमाश हैं, जो बाहर आए हैं या बाहर रह गए जेल से, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक सूची बनाई जाए कि जो थाने में जो निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश जो भी है और जो नई गुंडे पैदा हो रहे हैं, उनकी एक सूची बनाई जाए। उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जो है जो सभी थाना क्षेत्रों में एक बड़ी कार्रवाई कल दिन में की गई है, जिसमें करीब 247 गुंडा बदमाश जो हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की गई है कि उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। उसमें अगर बात करें तो 195 के आसपास जो गुंडा बदमाश है उन पे प्रतिबंधात्मक धाराएं के तहत एक्साइज एक्ट और समेत जुआ एक्ट समेत उसमें कार्रवाई की गई है। 13 स्थायी और 15 गिरफ्तारी वारंटियों पर तामीली कराई गई, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस जो थी चुनाव में व्यस्त थी, उसके चलते उसका फायदा उठाते हुए ये गुंडे बदमाश जो है शहर में बेखौफ वारदात करते घूम रहे थे। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चोरियां भी जो हो रही थी, उसमें भी पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला है। हालांकि वो क्लू अभी पुलिस ने शेयर नहीं किया है मीडिया के साथ में, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें चिंताजनक बात भी ये है कि वो जो पूरा गैंग है ये दूसरे देश का गैंग है, पड़ोसी देशों का गैंग है। तो ये एक मास्टर क्लू हमारे पास आया है पुलिस के पुख्ता सूत्रों के हवाले से। तो अभी जो पुलिस की जो टीमें हैं
वो उन जो चोर गैंग है उनके पीछे लगी हुई है। हालांकि वो गैंग जो है वो दूसरे देश भाग गया है, पड़ोसी देश, लेकिन अभी जो है जिस तरीके से पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में उस गैंग को भी बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई जो हुई है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए पुलिस थोड़ा ने बहुत अपने ठीक है, एक्शन से लेकिन बिल्कुल साफ कर दिया है कि पुलिस का रवैया बेहद सख्त है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रेल यात्रियों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है क्योंकि रेलवे ने एक बार फिर से प्रदेश में 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बार आधुनिकीकरण की वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनों का कैंसिलेशन होना है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत निश्चित तौर पर बढ़ेगी क्योंकि पहले ही रेलवे व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। आए दिन कभी कोई ट्रेन रद्द होती है तो कभी कोई ट्रेन डाइवर्ट कर दी जाती है। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया, यानी आने वाले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं। आप अगर इस दौरान सफर करने वाले हैं, अगले एक सप्ताह में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं रेलवे से, तो आप अपने ट्रेन की जानकारी पहले से जुटा लें क्योंकि 50 ट्रेनें, एक दो नहीं बल्कि 50 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आधुनिकीकरण की वजह से ट्रेनों का रद्द होना बताया जा रहा है, तो रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई यहां पर साफ तौर पर सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कवर्धा की है जहां पर सूरजपुर गांव में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने की वजह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। वहीं इससे पैरा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में पैरा भरा हुआ था। दूसरी तस्वीर भिलाई की है जहां पर भीषण आग लगने की वजह से एक कार जलकर खाक हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर बालोद की है जहां पर डोंडी इलाके में आग से एक ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और अब खबर कोरबा से, जहां पर सड़क को लेकर पार्षद और महापौर आखिर आमने सामने क्यों हैं, ये आपको पूरी खबर से बताते हैं। दरअसल पार्षद ने महापौर पर भेदभाव कर सड़क का काम रुकवाने का आरोप लगाया है। मामला शहर के रविशंकर नगर वार्ड का है। यहां 1 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन ठेकेदार पिछले 6 महीने से केवल लीपा पोती कर रहा है, जबकि सड़क 3 महीने में पूरी करनी थी। ठेकेदार ने सड़क बनाने के नाम पर पुरानी सड़क को उखाड़ भी दिया है, जिससे लोग अब धूल का गुबार खाते खस्ता हाल सड़क पर चलने को मजबूर है। ये तस्वीर भी आप देखिए। वहीं पार्षद अब्दुल रहमान ने सड़क निर्माण का कार्य 2 दिन में शुरू नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी यहां पर दे दी है। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस समीक्षा में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात करने वालों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों से रिपोर्ट मंगाई है। प्रत्याशी भी अपने तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी की रिपोर्ट दे रहे हैं। खबर है कि राजस्थान में मतदान खत्म होते ही भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मांडविया रायपुर आएंगे और चुनाव की समीक्षा करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का कहना है कि कुछ जगहों से चुनाव के दौरान भीतरघात और निष्क्रियता की शिकायत मिली है। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर भीतरघातियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने भीतरघातियों पर एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। राज्य में वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है, मगर कांग्रेस को हेरफेर का डर सता रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग बोरिया बिस्तर लेकर अब स्ट्रांग रूम के बाहर दिन और रात पहरेदारी कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव जो है पूर्ण हो चुके हैं और ईवीएम को जो है स्ट्रांग रूम में जो है ला करके जो है सुरक्षित तरीके से रख दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे जो है यह जो है स्ट्रांग रूम दिखाई दे रहा है, जहां पर सुरक्षा के जवान भी मौजूद है और वहां कैमरे लगा करके जो है स्ट्रांग रूम में बाकायदा ताला और सील बंद करके जो है सारे के सारे ईवीएम मशीन को रखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो कि ईवीएम की रखवाली करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं। दादा, कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे आप? हम स्ट्रांग रूम के बाहर
देखने के लिए, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे, कोई छेड़छाड़ न करे। ठीक सही है कि नहीं, पर एक टीवी है, ये बराबर हम चेक कर रहे हैं सब। जी आपको किसने भेजा? हमने अमितेश जी की तरफ से आए हुए हैं। मतलब राज्य विधानसभा के प्रत्याशी अमितेश शुक्ल जी की तरफ से हैं आप? जी जी अमितेश जी की तरफ से। माननीय कब से हैं आप लोग यहाँ पे? 18 तारीख से। 18 तारीख से। कब तक रहेंगे? 3 तारीख तक रहेंगे। 3 तारीख रहेंगे। तो जी देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये लोग जो है आए हुए हैं और रखवाली कर रहे हैं। जी आप भी आए हैं रखवाली में? जी सर। कब से हैं? 18 से। अच्छा, और अन्य पार्टी के लोग यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। आप कौन सी पार्टी की तरफ से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो है ईवीएम की रखवाली करने के लिए कि कोई स्ट्रांग रूम में आकर के कोई छेड़खानी ना करे, इसको देखते हुए इसके मद्देनजर ये जो है आकर के यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं। IBC 24 के लिए राजिम से नीरज शर्मा। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 खबरों की ओर। दनादन 10 में 1 नवंबर ले धान खरीदी करे जाते, जेमा जिला के 102 सेवा समिति और 129 केंद्र धान खरीदी करत हे। वहीं धान के उठाव समय में नहीं हो पाते, जेकर चलत धान उपार्जन केंद्र में धान डम ज्यादा होते। महासमुंद के अछोली गांव के किसान प्रशासन के लापरवाही की स्थिति परेशान है। 483 किसान अपन धान के समर्थन मूल्य में नहीं बेच पाते। मतगणना लड़के जी प्रत्याशी मन के दिल के धड़कन तेज है, तो उन्हें प्रशासनिक तौर में घलों के वोट के काउंटिंग की तैयारी जोर शोर से जारी हो चुकी है। श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में स्ट्रांग रूम में विधानसभावार गणना कक्ष भी तैयार हो चुके हैं। सरगुजा संभाग के आईजी हा जिला मुख्यालय में पुलिस चौकी के प्रभारी मन के मैराथन बैठक ली। बैठक में अपराधी मन की समीक्षा करेगी इसे और कई पुलिस अधिकारी मन ला फटकार तक लगाएंगे। पेंड्रा में घूसखोर पटवारी ला कलेक्टर ने निलंबित कर दे है। असल में पटवारी विजय प्रताप सिंह के 4000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने से जिक्र बाद एक्शन लेगी। चकचक्पा पहाड़ के पाचू तालाब में दूध नाबालिग डूब गए। थाना प्रभारी अपन टीम के संग मौका में पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। बालको में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आए बाइक चालक की मौत हो गई। मातम मनाए गए मेहमान के बीच जहरीला सांप घुस गए। फिलहाल सांप ला सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर ले गए। राजनांदगांव में 7वीं सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ करेगी। इसकी प्रतियोगिता 23 से 29 नवंबर तक जारी रही। इमा महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी बनकर अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित करे चाहिए। पत्थलगांव में देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर में खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। इस देवउठनी एकादशी के अवसर में यहाँ खाटू श्याम मंदिर में विशाल भजन उत्सव के आयोजन तक हो रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें आप देखिए खबर 9 बजे में आकांक्षा पांडे के साथ।